देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि नहीं मेरे नस नस में मेरे खून में व्यवसाय है। फिर जाते हैं कहीं कहते हैं कि मेरे खून में पैसा है। और बीकानेर गए वहाँ कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। तो एज ए डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तो जाँच कर ही सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, मैं जानना चाहूँगा भाई अगर खून है तो सही में देखना होगा ना। ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे 100 साल जिए। अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज कराना चाहिए और हमें लगता है इलाज हम कर सकते हैं। और मोदी जी कहेंगे तो मैं आऊँगा और इलाज करूँगा। अगर ब्लड में खून होना ये गलत बात है, सिंदूर होना, ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है। पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा भाई। हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया। तो हमें थोड़ा भयभीत है, आश्चर्यचकित हैं। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान डॉक्टर अंसारी ने प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी भी की। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर संविधान बचाओ सभा आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताया। सभा में पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं डॉक्टर हूं और अब सदमे में हूं। प्रधानमंत्री के ब्लड में सिंदूर कैसे है? मैं डॉक्टर हूं और सदमे में हूं, ये जांच का विषय है। देश का संविधान खतरे में है और अब देश की आजादी भी संकट में दिख रही है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार जनता को धोखा दे रही है। सभी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग खुश नहीं है, कोई दबी जुबान में नहीं बोल पा रहा है, कोई डर से नहीं बोल पा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश जिसको जिताकर सत्ता दिया, जनता ठगा महसूस कर रही है। आम जनता में आक्रोश है, संविधान हमारा खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, हमें जो आज़ादी है वो भी खतरे में है। तो चिंता का विषय है। और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने जनता के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं और इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं मेरा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, और आदिवासी बचेगा तभी हम बचेंगे, दलित बचेगा तभी हम बचेंगे, अल्पसंख्यक बचेगा तभी हम बचेंगे, ओबीसी बचेगा तभी बचेंगे, और हमारा अपर कास्ट बचेगा तभी हम बचेंगे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्च कर रहा है।